हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल आई एम ऑटोकैड में। मैं आप लोगों को मॉडिफाइड टूल बार से कमांड्स बता रहा हूँ। आज का कमांड स्केल कमांड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। तो आइए देखते हैं कि स्केल कमांड का यूज़ कैसे करते हैं। इसके लिए मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। जैसा ये मैंने रेक्टेंगल बना लिया। अगर आपको इसको स्केल करना है तो स्केल कमांड के लिए जो शॉर्टकट की होता है वो होता है SC। ये कीबोर्ड से हम SC टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे। फिर हमको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, फिर एंटर करेंगे। फिर आपको एक बेस पॉइंट लेना है। आप बेस पॉइंट इस ऑब्जेक्ट में बाहर कहीं भी ले सकते हैं। फिर आपको बेस पॉइंट लेने के बाद आपको स्केल फैक्टर डालना है। स्केल फैक्टर जो होता है वो हम 1 जो होता है वो सेंटर पॉइंट होता है स्केल फैक्टर के लिए। 1 के ऊपर आप जितना भी बढ़ाएंगे उससे साइज बढ़ेगा, और 1 के नीचे अगर कुछ भी लेंगे, कुछ भी इनपुट लेंगे तो उससे ऑब्जेक्ट छोटा होगा। तो बेसिकली जो स्केल कमांड का जो यूज है वो हमारे ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा करने के लिए यूज होता है। तो मान लो मैंने यहाँ स्केल फैक्टर में 2 लिख दिया, तो ये जो रेक्टेंगल है उसका साइज को डबल कर देगा। मान लो अगर 5 फीट का आपका है तो 10 फीट कर देगा। तो मैंने 2 किया और एंटर किया। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ये साइज में बड़ा हो गया। 2 लिए थे तो ये डबल हो गया। अब हम देख लेते हैं, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं 10 फीट बाई 10 फीट का। ये मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया 10 बाई 10 का, और इस पे हम अभी यूज करते हैं रेक्टेंगल स्केल कमांड। तो स्केल कमांड के लिए है SC एंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, फिर एंटर किए, फिर कोई भी एक बेस पॉइंट ले लेंगे। बेस पॉइंट लेने के बाद हमको स्केल फैक्टर लेना है। ये मैंने 2 ले लिया और एंटर किया। अब हम इसको मेजर कर लेते हैं। तो मैंने 10 बाई 10 का रेक्टेंगल बनाया था। अभी आप देखेंगे कि इसका साइज 20 फीट बाई 20 फीट हो गया है। ये डायमेंशन के साथ कर देता है एक्चुअली स्केल। अभी हमने विदाउट डायमेंशन इसको सिलेक्ट किया था। एक बार और ट्राई करते हैं। अब की बार मैं डायमेंशन भी सिलेक्ट करूंगा। ये SC एंटर, ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कीजिए पूरा, एंटर कीजिए, एक बेस पॉइंट लीजिए और स्केल फैक्टर दीजिए। मैं अभी डबल का 2 लेता हूँ, तो 2 एंटर। तो आप देखेंगे कि 20 फीट का था वो 40 फीट हो गया, इधर भी 40 हो गया। तो स्केल में ये साइज को डबल कर दिया। अब आपको इसको छोटा करना है तो हम 1 के नीचे स्केल फैक्टर लेंगे। SC एंटर करना है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, एंटर करना है, कोई भी बेस पॉइंट। अब मैं इसको लेता हूँ 0.25 और एंटर कर दिया। आप देखेंगे कि ये 10 बाई 10 का हो गया। इस हिसाब से ये छोटा कर दिया। 0.25 के हिसाब से 40 था वो 10 हो गया। इस तरीके से आप स्केल फैक्टर का यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा स्केल फैक्टर में और भी ऑप्शंस हैं, वो हम देख लेते हैं। इसमें कॉपी का ऑप्शन मिल जाता है आपको, और एक रेफरेंस का ऑप्शन मिल जाता है। तो आइए कॉपी का ऑप्शन देख लेते हैं कि कॉपी के ऑप्शन से क्या होता है। जैसे हम SC एंटर करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे, और आप जैसे ही बेस पॉइंट लेंगे तो बेस पॉइंट लेने के बाद आपको कॉपी और रेफरेंस का ऑप्शन मिल जाता है। तो हम कॉपी के लिए C एंटर करते हैं। C एंटर करने के बाद हम इसका स्केल फैक्टर डालते हैं। मान लो ये मैंने 2 कर दिया। तो आप देखेंगे कि कॉपी से होता क्या है कि जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट होता है, सोर्स ऑब्जेक्ट, वो वैसे का वैसे ही रहता है। उसके अलावा एक नया ऑब्जेक्ट कॉपी करके बनाते हैं जिसका स्केल डबल होता है। मतलब ये हमारा सोर्स ऑब्जेक्ट था, हमने इस पे कॉपी स्केल कमांड यूज किया, तो 20 बाई 20 का था तो हमने डबल स्केल फैक्टर लिया था। ये 40 बाई 40 का एक हमारा नया ऑब्जेक्ट ही बन गया है। तो ये स्केल के साथ कॉपी कमांड यूज कर सकते हैं। सोर्स ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता, इसमें एक नया ऑब्जेक्ट बन जाता है। जो भी आप स्केल फैक्टर देंगे वैसा बना देता है वो। वैसे एक बार देख लेते हैं हम। SC एंटर करना है, पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, एंटर करना है आपको, फिर आपको बेस पॉइंट लेना है। मैं ऐसा करता हूँ, इस कॉर्नर पे बेस पॉइंट ले लेता हूँ। जैसे ही आप बेस पॉइंट सिलेक्ट करेंगे वैसे ही आपको कॉपी और रेफरेंस का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे हम C एंटर करते हैं। C के बाद आपको स्केल फैक्टर डालने हैं। ये मैं 0.5 कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो ये आप देखेंगे कि ये जो है मेरा नया स्केल वाला ऑब्जेक्ट है जो मैंने स्केल किया है। 20 बाई 20 को मैंने 20 फीट बाई 20 फीट वाले ऑब्जेक्ट को 0.5 स्केल किया।
तो उसके साइज को छोटा करके एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया, कितने का, 10 बाई 10 का, और हमारा सोर्स ऑब्जेक्ट वैसा का वैसा ही है। फ्रेंड्स उसके बाद एक ऑप्शन होता है रेफरेंस का, तो हम रेफरेंस का देख लेते हैं। ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है 10 बाई 10 का, और एक कोई ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है 20 बाई 20 का। तो आपको अगर 20 बाई 20 वाले ऑब्जेक्ट को 10 बाई 10 का बनाना है, तो उसके लिए, या फिर आप किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट ले सकते हैं रेफरेंस के लिए। तो मान लो इस ऑब्जेक्ट को मेरे को इसके बराबर बनाना है, तो मैं स्केल कमांड लूंगा, ऐसे एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, फिर एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद आपको बेस पॉइंट लेना है, ये बेस पॉइंट मैं कहीं भी ले लेता हूँ। उसके बाद रेफरेंस का ऑप्शन आता है, मैं आर एंटर करता हूँ। आर एंटर के बाद आपको पूछता है स्पेसिफाई रेफरेंस लेंथ, तो मैं इसका रेफरेंस लेंथ लेता हूँ पहले, यहाँ रेफरेंस लेंथ ले लिया। फिर बोलता है पॉइंट लेने के लिए। तो अब हम जब पॉइंट लेंगे तो हमको जिसका साइज लेना है, जिसका साइज लेना है वहां पे हम 2 पॉइंट ले लेते हैं और एंटर कर देते हैं। जैसे ही एंटर करेंगे तो इस रेफरेंस के हिसाब से जो हमारा बड़ा ऑब्जेक्ट था जिसको हम स्केल कर रहे थे, इसके रेफरेंस के हिसाब से वो ऑब्जेक्ट को ऐसा बना देता है। एक बार और करके दिखा देता हूं मैं आपको। ये ऑब्जेक्ट जो है, इसको मैं इतना बड़ा करना चाहूँ या इस ऑब्जेक्ट को इतना बड़ा करना चाहूँ, हम दोनों ही स्केल फैक्टर यूज कर सकते हैं। तो मैं एक बार आपको छोटा से बड़ा बताता हूँ। उसके लिए ऐसे एंटर करना है, जिस ऑब्जेक्ट को स्केल करना है उसको सिलेक्ट करना है। तो मुझे इस ऑब्जेक्ट को स्केल करना है इसके बराबर, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ। बेस पॉइंट लेना है, बेस पॉइंट मैं यहाँ कहीं ले लेता हूँ। बेस पॉइंट लेने के बाद आपको रेफरेंस लेना है, यहाँ पे कॉपी और रेफरेंस ऑप्शन मिलता है, तो ये दूसरा मैं रेफरेंस बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ से रेफरेंस के लिए मैं आर एंटर करता हूँ। आर एंटर करने के बाद आपको सबसे पहले रेफरेंस लेंथ लेना है, तो रेफरेंस लेंथ हमको यहीं पे लेना है। ये मैंने रेफरेंस लेंथ ले लिया। उसके बाद हमको पॉइंट लेना पड़ता है, पॉइंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ये मैं 2 पॉइंट इसका ले लेता हूँ। तो जैसे ही पॉइंट मैंने यहाँ लिया, वैसे ही ये वाला जो रेक्टेंगल है वो इस साइज का बन गया। देखो ये 20 बाई 20 का आ गया, ये 20 बाई 20 का था। तो एक जो छोटा ऑब्जेक्ट था उसको मैं एक बड़े ऑब्जेक्ट के बराबर स्केल किया, और ऐसे एक बड़े ऑब्जेक्ट को भी आप छोटे के बराबर स्केल कर सकते हो। ये भी करके दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। स्केल कमांड लेना है, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया मैंने, एंटर किया, एक बेस पॉइंट लेना है, कहीं से भी ले लेता हूँ। फिर कॉपी या रेफरेंस का ऑप्शन आता है, मैं रेफरेंस लेता हूँ, रेफरेंस का आर एंटर करता हूँ। फिर यहाँ पे एक रेफरेंस लेंथ लेना है आपको। फिर आपको यहाँ पे पूछेगा पॉइंट्स, तो यहाँ पे मैं पॉइंट्स का पी और एंटर करता हूँ। पी एंटर करने के बाद यहाँ पे हमको 2 पॉइंट ले लेना है। तो आप देखेंगे जैसे ही मैं पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट को वो ऑटोमेटिकली स्केल कर देता है। 20 बाई 20 का हो गया ये 20-20। तो दोस्तों इस तरीके से आप स्केल कमांड का यूज कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है ये, आपको बहुत ही जरूरत पड़ता है ड्राइंग्स में। इसके आगे का और भी मॉडिफाइड टूल बार में जो वीडियोस हैं उसका लेक्चर मैं अपलोड करूंगा। इसके लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल IM AutoCAD सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।